नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, मुझे वेलकम बैक तो नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आज के मेरे इस पहले वीडियो में मैं बोया BY-M1 माइक का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। जो आप अभी ऑडियो सुन रहे हैं वो बोया BY-M1 माइक से ही है। मैं इस माइक को डिसकनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद आप ऑडियो सुनिएगा तो आपको क्लियरली साउंड में अंतर समझ में आ जाएगा दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चले। अनबॉक्स करूं तो ये कुछ इस तरीके के पाउच में आया हुआ था। ये ऐसा, इसके अंदर हमारा ईयरफोन था, जो माइक था वो था। इसको अगर हम ऐसे निकालें दोस्तों, देखिए इस तरीके के पैकेट में कुछ इक्विपमेंट्स दी हुई हैं यूज़ करने के लिए। जैसे ये एडेप्टर, अगर इसे एक्स्ट्रा पिन, अगर इसे मैं किसी और इक्विपमेंट्स के साथ ऐड करना चाहूँ तो जो पिन आता है दोस्तों ईयरफोन का, जो हम लोग प्लग इन करते हैं मोबाइल में, वो यहाँ पे प्लग इन करेंगे और इसको फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं फर्दर। ये बैटरी है दोस्तों, LR44 बैटरी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है LR44 बैटरी। तो ये पैकेट में हमको मिला था। अगर हम किसी कैमरे के साथ इसे यूज़ करते हैं या कैमकॉर्डर के साथ यूज़ करते हैं तो हमको इसको उसमें सेल को पहले इस जगह पे, ये देखिए आपको दिखाता हूँ माइक। ये बोया की माइक है दोस्तों, ये ऐसा आया था। तो ये एक्चुअली ये फोम है, ये अलग से आया था यहाँ पे। ये जो दोस्तों, ये जो है ये क्लिप है, इसको हम लोग अपनी शर्ट में यहाँ पे ऐसे फिट करेंगे और फिर इसको शर्ट में इस क्लिप को यहाँ पे इसको ऐसे फंसा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैं फ़िलहाल अभी लगा लेता हूँ अपने शर्ट में। तो दोस्तों आगे अगर मैं वीडियो में बताऊँ कि इस पाउच के अलावा हमको और भी इस बॉक्स में क्या मिला है, तो बहुत सी सिंपल सी चीज़ें हैं। ये स्टिकर है बोया का, आप जहाँ चाहें इसे पेस्ट करें। ये यूज़र गाइड है दोस्तों, मैनुअल यूज़र गाइड। तो अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको इस यूज़र गाइड की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ है दोस्तों, ये वारंटी कार्ड है जिसकी आवश्यकता आपको फिर से नहीं है। और बस दोस्तों इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको इस बॉक्स के साथ मिली हुई हैं। दोस्तों आपको कुछ नॉइज़ बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली ये दुर्गा पूजा का टाइम है और आरती हो रही है, तो भगवान की आरती का ही आपको नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा। ओके नाउ, फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो बोया का माइक है, इतनी नॉइज़ मेरा अराउंड होने पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा होगा, आपको पता भी चल रहा होगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो बोया का माइक है, यहाँ पे देखिएगा, अगर ध्यान से आपको दिखे तो एक कैमरा लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है स्मार्टफोन। तो अगर दोस्तों अगर आप DSLR कैमरे वगैरह के साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है, ये जो बटन है, इसको आगे की तरफ ले आइएगा कैमरे मोड पे। यहाँ पे जो कैमरा लिखा है दोस्तों उस पर ले आइएगा। ओके, फ़िलहाल मैं कैमरे के साथ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्मार्टफोन में इसे कनेक्ट कर रखा है। तो मैंने जो बटन है इसको मैंने पीछे ही रखा है दोस्तों, इस तरफ। ठीक है, यू कैन सी इट क्लियरली। ओके, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये जो माइक है ये 5 डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। पहला है स्मार्टफोन, दूसरा टैबलेट, तीसरा लैपटॉप। अगर आप ये 3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके साथ बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मत लगाइएगा। चौथी चीज़ है कैमरा और पांचवा कैमकॉर्डर। तो कैमरा और कैमकॉर्डर के साथ अगर आप इस माइक को यूज़ कर रहे हैं तो आपको बैटरी लगाने की ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये केबल लेंथ है बोया BY-M1 माइक का। लगभग दोस्तों ये 20 फीट लंबी केबल है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगी कि आप अगर एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं जहाँ पे आपको माइक होल्ड करना होता है या कैमरे को होल्ड करना होता है एक स्टैंड पे, और आपको फिर ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के सामने जाके खड़ा होना है और वहाँ पे से आपको बोलना है या पढ़ाना है, तो आपको बड़ी केबल चाहिए, जिसके लिए ये बेस्ट है। उसके बाद दोस्तों बात यह है कि ये सेल जो मिला है हमको, ये लगाएं कहाँ। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसे घुमाएंगे तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है
जहाँ पे आपको इस सेल को इंसर्ट करना है। और ये एक धागा दिया हुआ है दोस्तों, ताकि अगर जैसे आपने यहाँ से इंसर्ट किया सेल को और कभी निकालने में इशू आया तो आप ऐसे धागा को खींचेंगे तो सेल इसके साथ बाहर ऐसे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैंने निकाला तो सेल इसके साथ बाहर आ जाएगा। आप अगर क्लिप से निकालने की कोशिश करेंगे सेल को तो शायद वो डैमेज हो जाए, तो कृपया करके वैसा नहीं करिएगा। और एक और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप जब सेल फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ये प्लस है और इस तरफ माइनस का साइन है दोस्तों। ये प्लस का साइन है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे शायद कैमरे में उतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। ये देखिए दिख रहा है, ये प्लस का साइन है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये जो, और इस सेल पे भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस का साइन ऊपर की तरफ, तो ये प्लस के साइन को प्लस के साइन की तरफ लगाना है। इस तरीके से बैटरी को इसमें इंसर्ट कर देना है। एक्चुअली अभी मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। और अच्छा, और अगर आप जब इस बैटरी को निकालना चाहें तो आप इस धागे को ऐसे पुल करेंगे तो ये बैटरी अपने आप बाहर निकल जाएगी। आपको कोई भी पिन वगैरह से खींचने की ज़रूरत, निकालने की ज़रूरत नहीं है सेल को, ठीक है दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी जब बोया माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने बैटरी क्यों नहीं लगाई। तो इसकी सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि अगर आप लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन से यूज़ करते हैं इस माइक को, तो आपको बैटरी या पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्टली जैसे ईयरफोन यूज़ किया जाता है वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर इस यहाँ पे अगर देखें, ये कैमरा लिखा हुआ और ये स्मार्टफोन लिखा हुआ है दोस्तों। तो और यहाँ पे बटन दिया हुआ है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर आप किसी DSLR कैमरा के साथ अगर मान लो आप उपयोग कर रहे हो तो इस जो बटन है इसको आगे आप ले आएंगे यहाँ पे कैमरे के सीधे में, ठीक है। और फिलहाल मैं स्मार्टफोन के साथ यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने बटन को स्मार्टफोन वाले ही रेंज में रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो बोया या किसी भी माइक को अगर परचेज़ करते हैं तो उनका कंप्लेन ये होता है कि वो जो पर्टिकुलर माइक है वो कैमरे के साथ सपोर्ट, उनके मोबाइल के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उस केस में आप एक चीज़ करिएगा दोस्तों, ओपन कैमरा नाम की एक ऐप आती है प्ले स्टोर में, आप उसे डाउनलोड करिए। उसकी सेटिंग में उसके बाद जाइए और वहाँ पे एक्सटर्नल माइक ऑन कर दीजिए। एक सेटिंग आएगी, उस सेटिंग में जब भी आप क्लिक करेंगे तो एक्सटर्नल माइक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे उसके सामने ऑन और ऑफ़ करने का एक चॉइस रहेगा, तो आप उसे ऑन कर दीजिए। उसके बाद चाहे बोया की माइक यूज़ करें चाहे किसी और की, वो प्रॉपर वहाँ पे वर्क करेगी। आखिरी में दोस्तों, अब मैं इस बोया माइक को डिसकनेक्ट करने वाला हूँ मोबाइल से। अब आप उस मेरे वॉइस को सुनिए, उस ऑडियो को सुनिए और आप खुद ही डिसाइड करिए कि बिना बोया माइक के ऑडियो कैसा लग रहा है। ये मैं डिसकनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैंने माइक को डिसकनेक्ट कर दिया है बिल्कुल भी, और अब आप खुद ही सुनिए मेरे वॉइस को कि ये कैसा आ रहा है, और खुद ही डिसाइड करिए कि क्या क्वालिटी में कुछ डिफरेंस है या नहीं है, और आपको ये माइक लेनी चाहिए या नहीं है। थैंक यू दोस्तों। और अंत में फिर से मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मैंने माइक को वापस इंसर्ट कर लिया है बोया की माइक को अपने स्मार्टफोन में। इससे पहले मैं 20-25 सेकंड जो बोल रहा था वो स्मार्टफोन का जो इंटरनल माइक होता है उसकी आवाज़ आ रही थी। तो आप क्लियरली अब डिफरेंस पता कर सकते हैं कि क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, और खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू वांट टू बाय दिस माइक और नॉट। और इन लास्ट आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि प्लीज़ लाइक दी वीडियो, शेयर दी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और कोई भी क्वेरी हो दोस्तों आपको तो प्लीज़ आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय।